आज हम बात करेंगे उन 3 चीज़ों के बारे में जो अगर आप अपनी डाइट से हटा देंगे तो डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जी हाँ, डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल डिजीज़ है और आजकल हर दूसरा व्यक्ति इसको लेकर सफ़र कर रहा है। लेकिन कुछ खाने की चीज़ों को अवॉइड करके आप इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हेल्थ विशेष में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ को लेकर के किस तरह शुगर को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उन 3 चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। आपकी बॉडी किस तरह से अंदर ही अंदर ख़राब हो रही है, इसको लेकर आप संज्ञान करना ज़रूरी है आपके लिए और तुरंत इन फ्रूट्स को खाना छोड़ दें। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है, जितने भी आप ड्रिंक्स लेते हैं वो सभी शुगर से भरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट जैसे स्पेशली जो पैकेज फ्रूट आता है, इसके अलावा मार्केट में जूस की दुकान से जो आप लेते हैं, इस सब के अंदर शुगर मिली हुई होती है। इसी तरह से कोका कोला है, थम्स अप है, स्प्राइट है और भी सभी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडा है, शिकंजी है, चाय, कॉफ़ी, मिल्क शेक, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी मात्रा में शुगर मिली हुई होती हैं। यकीन मानिए शुगर ड्रिंक्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि इन चीज़ों का अगर नाम बोलना मैं शुरू कर दूं तो आधी वीडियो इसी में निकल जाएगी। शुगर ड्रिंक्स को अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो इनमें मौजूद जो घुली हुई एडेड शुगर होती है, ये तुरंत आपके पेट में जाकर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसका फ़र्क क्या होता है, आपको एनर्जी तो मिलती है, आपको लगता है कि इससे आपको एनर्जी मिलती है, फ्रेशनेस मिलती है, लेकिन यह हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है। ये आपके पेनक्रियाज को फोर्स करता है, वो ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज करे। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स लिया, आपके पेनक्रियाज को फोर्स करेगा, वो इंसुलिन को रिलीज करेगा। अब ये जो इंसुलिन है, ये शुगर कंट्रोल करने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती है। इमेजिन कीजिए कोई अनचाहा मेहमान जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, अगर वो रोज़ रोज़ आपके घर आना शुरू कर दे, आपसे मिलना शुरू कर दे, तो शुरू में शायद आप उसको बर्दाश्त भी कर जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप या तो बहाना बनाकर किसी से कहलवा दें कि घर के अंदर आप नहीं हैं, उसको घर में घुसने ही ना दें। ठीक इसी तरह से जब इंसुलिन बार बार आपकी सेल्स के पास जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है, तो होता क्या है कि ये उसको पसंद नहीं करती है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे हमारी सेल्स इसको अपने आप दरवाजे से बाहर ही रहने देती है, कुछ काम ही नहीं करने देती, और इसकी वजह से एक फिनोमिना पैदा होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि इंसुलिन का ब्लड में जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका सेल्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इस वजह से शुगर जैसी की तैसी ब्लड के अंदर पड़ी रहती है, कम नहीं हो पाती है, और यह डायरेक्टली आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है। इसको समझिए, साइंस भी कहता है कि जो लोग रोज़ शुगर ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं उनमें डायबिटीज़ का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह के ड्रिंक्स को छोड़ना छोटी सी चेंज ज़रूर लग सकती है, लेकिन ये मामूली चीज़ नहीं है, इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा होता है। ये चेंजेज आपको न सिर्फ डायबिटीज़ का शिकार बनाएगी, और इससे आपको, तो अगर आप ये चेंजेज नहीं करते हैं तो डायबिटीज़ के शिकार बनेंगे, बल्कि ओबेसिटी यानी मोटापे की भी तरफ आपको ये ले जाएगी। खुद अपने आप में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हमको पीना क्या है इसके बदले।
तो आप पानी से दोस्ती करिए, पानी को बेस्ट फ्रेंड बनाइए। पानी दुनिया की सबसे बेस्ट ड्रिंक है। इसके अलावा बिना चीनी की चाय आप ले सकते हैं, ग्रीन टी ले लीजिए, या फिर घर का निकाला हुआ आप फ्रेश फ्रूट जूस लीजिए, वेजिटेबल जूस लीजिए, जो आपने घर में निकाला हो, जूसर से न निकाला हो, बल्कि आप ब्लेंडर के अंदर बनाया हो, जिसके अंदर फाइबर भी हो, तब ये बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। अब आगे जो दूसरे फूड की हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जानकारी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करिएगा, जनपद नेम या स्टेट नेम, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, एक मोटिवेशन मिलता है। और चैनल से जुड़े रहिएगा। आइए सेकंड चीज़ को हम जान लेते हैं। सेकंड चीज़ है ये जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसको आप रोज़ाना जाने अनजाने में ले रहे हैं, तो इससे भी आपको दूरी बनानी है। ये ऐसे फूड्स हैं जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के बनाए जाते हैं। इस सारे फूड्स को दरअसल मीठे तो नहीं होते खाने में, लेकिन ये अनाज को इतना ज़्यादा रिफाइन करके बनाए जाते हैं जिससे कि उनका नेचुरल फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स सब चीज़ें एक साथ ख़त्म हो जाती हैं। सभी चीज़ें ये ख़त्म होने के बाद इसका असर ये हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे वाइट ब्रेड को आप ले लीजिए, पास्ता, मैगी, बिस्किट्स और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही नुकसानदायक हैं। रेडी टू ईट होती हैं, रेडी टू कुक होती हैं, खूबसूरत पैकेजिंग में बाज़ारों में उपलब्ध हैं, फैक्ट्री के अंदर बनी हुई होती हैं। ये सब की सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनाई जाती हैं। इसको आपको समझना होगा इन चीज़ों को। और जैसे ही आप इन फास्ट फूड्स को खाते हैं तो होता क्या है, हमारी ब्लड शुगर अगेन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और इसकी वजह से वही फिनोमिना जो कोल्ड ड्रिंक्स लेने के बाद होता है, वो इंसुलिन तेज़ी से बढ़ती है बॉडी में, और सारी प्रॉब्लम्स जो पिछली बार हमने बताई वही यहाँ पर शुरू हो जाता है, खेल इंसुलिन रेजिस्टेंस का। और ये सभी दिक्कतें आपको आने लगती हैं, डायबिटीज़ का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। और एक और प्रॉब्लम जो इन फूड के साथ होती है, ये क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनके अंदर यूजुअली फाइबर बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होता है। इसी वजह से फाइबर की वजह से जो आपकी ब्लड शुगर के अंदर कंट्रोल आ सकता था, जो फ़ायदा आपको मिल सकता था, वो नहीं मिलता है। इसकी वजह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन सभी फूड्स का बढ़ जाता है और आपके अंदर शुगर बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब आप इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की जगह आप इसकी जगह ब्राउन राइस यानी कि देसी आटे की बनी हुई चीज़ें, रोटियां, ओट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, दलिया वगैरह, इन सब चीज़ों को अपने खाने में इस्तेमाल करें। ये नेचुरल फाइबर से भरपूर होती हैं और इसका नतीजा ये होता है कि ये आपके ब्लड शुगर को स्लोली आपके अंदर रिलीज करती हैं और इसकी वजह से इंसुलिन की जो स्पाइक्स है वो नहीं होती है। आपके अंदर डायबिटीज़ होने का रिस्क कई गुना कम हो जाता है। तो आप ब्राउन राइस इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दलिया है, जौ है और अन्य चीज़ें हैं जो बाजरा है, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करिए। मिक्स आटे का रोटी आप खाइए, इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी आपका कम हो जाता है और शुगर भी नहीं बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो रहा है उसका रिस्क कई गुना कम हो जाता है।
और तीसरी और आखिरी फूड की जब मैं बात करूँगी तो यहाँ आपको इसको अवॉइड करना है, वो है बेकरी फूड। बेकरी फूड यानी ट्रांस फैट फूड। कुछ फास्ट फूड इसके अंदर आते हैं, जैसे कि चिप्स है, पेस्ट्रीज है, कुकीज़ है, फ्रेंच फ्राइज है, और बहुत सारे लोग KFC का चिकन, बाज़ार के बने हुए समोसे, पकोड़े, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको ट्रांस फैट से भर देते हैं। और इन सभी में ट्रांस फैट भर भर के मिलता है। आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए एक टाइम बम की तरह काम करती हैं। आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा, वह इन सब चीज़ों को लेकर के डायबिटीज़ का भला क्या लेना देना है। तो ये वो फैट्स हैं जो डायबिटीज़ तो इसमें होती ही है। लगता है कि डायबिटीज़ नहीं है, इससे डायबिटीज़ नहीं होगा, तो फिर इनका क्या प्रॉब्लम है। तो ट्रांस फैट को आप अगर कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और HDL जो कोलेस्ट्रॉल है उसके कंपैरिजन में क्या होता है, कम होने लगता है। साथ ही साथ यह सभी ट्रांस फैट जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से आपकी इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है, और यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देती है, जिससे कि आपके डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। आप समझ चुके होंगे कि जो ये डाइट्स हैं ट्रांस फैट से भरी हुई हैं, उनमें इंसुलिन के ख़राब करने की ताकत होती है, यानी ये इंसुलिन को ख़राब करती हैं और आपके अंदर डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देती हैं। इसलिए ऐसी सभी चीज़ें जिनमें ट्रांस फैट पाए जाते हैं, इनसे आपको दूर रहना चाहिए, और इसके आपके इस छोटे से कदम से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। ये वो चीज़ें हैं, अगर आपने इसको डायबिटीज़ से हटा दिया तो निश्चय रूप से डायबिटीज़ का रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। किन चीज़ों को आपको नहीं खाना है, किन चीज़ों से बचना है, आगे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।